नमस्कार। आप कहानी तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं इस खबर को लेकर के इन्वेस्टिगेशन करने वाला बिल्कुल नहीं हूं कि यह खबर कितनी सही है कितनी गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जो आरोप लग रहे हैं, अगर उनके प्रमाणों की बात करूं और जिस प्रकार से इंडियन एक्सप्रेस ने आज इस पर स्टोरी छापी है, उसमें प्रत्यक्ष रूप से चीजें प्रमाणिक नजर आ रही हैं। कुछ भी ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि उनमें गलत हो या उनको रॉन्ग प्रूव किया जा सके। मोदी काल में मैंने पहली बार देखा है कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ इस प्रकार का मीडिया ट्रायल हुआ हो, यानी कि मीडिया में स्पेशली इस प्रकार की स्टोरी छापी गई हो कि साहब इस मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया है, ये इसमें शामिल है और इसको हटाने के लेकर के एक मुहिम चलाई जाए। मुझे इसमें डाउट क्या हो रहा है? ठीक है, मैं मान रहा हूं कि ये सारे काम मोहन यादव ने किए हैं, लेकिन इंटेंशन की बात होती है। इसमें सबसे बड़ी इंटेंशन इंडियन एक्सप्रेस की मुझे बड़ी खराब नजर आ रही है। सुबह से लेकर अब तक इंडियन एक्सप्रेस लगातार इसको लेकर के बहुत सारे फोटोग्राफ्स, मीम, कोलाज सब और छोटी छोटी तस्वीरें, ग्राफिक्स, इनको रिलीज किए जा रहा है हर कुछ घंटे के बाद कि इसमें यह था, इसमें यह था, इसमें यह था। इसका क्या मतलब निकाला जाए? आपने खबर छाप ली, आप शांत बैठिए, बाकी सरकार का काम है वो क्या करेगी। यानी कि ऐसी कोई खास प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश सरकार, उसके जुड़े हुए किसी मंत्री, विधायक, नेता की नहीं आई है। हां, कांग्रेस के पास मौका है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक ट्वीट कर दिया कि कृषि मंत्री का इसमें हाथ है। इस प्रकार की जो चीजें होती है ना, वो सारी गड़बड़ कर देती है। अगर मोहन यादव को इसका शिकार भी बनाया जाना होता तो अब वो शिकार नहीं बन पाएंगे। कांग्रेस के हैंडल से जब इस प्रकार के ट्वीट्स उनके खिलाफ किए जाएंगे, पवन खेड़ा तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जो राज्यसभा के सांसद हैं, इनके प्रवक्ता हैं इस मामले को लेकर। अगर आप व्यक्ति विशेष होकर के ये इस तरह के ट्वीट करने शुरू कर देंगे कि शिवराज सिंह चौहान ने यह खबर छपवाई है, तो यह बात हाईकमान तक पहुंच जाती है कि यार ये इंटरनल पॉलिटिक्स का मामला है और इसका अगर शिकार मोहन यादव को तत्काल बना दिया गया तो इसका गलत इंप्रेशन जाएगा। और मध्य प्रदेश में चुनाव मुश्किल से 2 साल दूर हैं। 2028 में चुनाव होने, 2028 के नवंबर में शायद चुनाव होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 2-2.5 साल बचते हैं, यानी कि आधा कार्यकाल बचता है। अभी भी बीजेपी के सामने पूरे विकल्प हैं कि वो मोहन यादव के विकल्प के बारे में सोचे, उनके स्थान पर किसी और को मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन जो इस प्रकार का मीडिया ट्रायल चलना शुरू हो जाता है कि साहब ये है, वो है, फलाना है, कांग्रेस वाले इसमें चटकारे लेने लेते हैं, ये सब चीजें जो हैं ये पार्टी हाईकमान को मजबूर कर देती हैं कि वो उनके खिलाफ एक्शन ना लें। और मेरा यह मानना है कि जो आज इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी मोहन यादव के खिलाफ छाप दी है, इसने एक तरीके से मोहन यादव को अभयदान दे दिया। अगर मोहन यादव के खिलाफ किसी प्रकार के कार्रवाई का मन मोदी जी ने बनाया होगा तो उसे 7 साल 6 महीने के लिए और टाल दिया जाए। मोदी जी कई बार कह चुके हैं कि मीडिया नेता नहीं बनाती। बहुत से लोगों को लगता है कि मीडिया में बड़ी बड़ी स्टोरी छप जाएंगी या बहुत कुछ हो जाएगा तो वो बड़ा नेता बन जाएगा। मीडिया के बस की नहीं है कि वो किसी को बड़ा या छोटा बना सके। ये मोदी जी का अपना एक आउटलुक है मीडिया के बारे में देखने का, या कह सकते हैं कि मीडिया की वैल्यू को कमतर आंकने का उनका अपना अपना हिसाब है। मोदी जी इसी तरीके से देखते हैं। और मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री के रूप में जो मेरी निजी रीडिंग है उनके बारे में, कि वो मीडिया के दबाव में बिल्कुल नहीं आते। नरेंद्र मोदी तत्काल किसी चीज पर फैसला नहीं लेते। जो उन्हें लगता है, उनके अंदर की जो भावनाएं हैं, उन्हें अगर लगता है कि यह आदमी गलत है तो उसके खिलाफ वो फैसला कर लेते हैं। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि यह आदमी काम तो ठीक ही कर रहा है और इसके खिलाफ जो इतना सब कुछ चलाया जा रहा है उसकी वजह से अगर मैं इसे हटा देता हूं तो पार्टी की इमेज भी दागी होती है, तो संभवतः नरेंद्र मोदी ने इसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कोई निर्णय नहीं लिया। लेकिन नीट वाले मामले में नरेंद्र मोदी को ऐसा लगा कि इसमें धर्मेंद्र प्रधान की डायरेक्ट कोई भूमिका नहीं है, निचले स्तर पर इसको कुछ साजिश करके इसके खिलाफ हटाया गया है और उन्हें मौका दिया गया। और यही वजह है कि इस बार ये सही तरीके से अभी रविवार को नीट की जो रीटेस्ट है वो सही तरीके से कंडक्ट कर ली गई। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि नरेंद्र मोदी के बारे में जो मेरी अपनी रीडिंग है, मुझे नहीं लगता कि वो इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपेगी और कल ही मोहन यादव को हटा देंगे।
हो सकता है मोहन यादव को भी हटाया जाए, भजन लाल को भी हटाया जाए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी हटाया जा सकता है। तीनों राज्यों में एक साथ चुनाव हुआ था, अगर लगेगा कि तीनों ही राज्य के मुख्यमंत्री अप टू द मार्क प्रदर्शन नहीं कर रहे तो हो सकता है कि 1 साल के बाद तीनों को हटा दिया जाए। ये नरेंद्र मोदी की पॉलिसी रही है कि अगर कहीं लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी बन रही है या अप टू द मार्क नहीं हो रहा है तो सबको हटा दो, मंत्रिमंडल को ही सारे को बदल दो, एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाती है खुद ब खुद। हो सकता है कि बाद में हो कार्रवाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज खबर छपेगी और कल ही मोहन यादव को हटा दिया जाएगा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत सारी चलने वाली है। हो सकता है कि ये मेरी अपनी निजी राय है, मेरा निजी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है कि अभी रात को ही इस्तीफा ले लिया जाए या मोहन यादव खुद ही नैतिक रूप से इस्तीफा दे दें या कल सुबह दे दें या 4 दिन बाद दे दें। लेकिन मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने नरेंद्र मोदी को समझा है कि वो मीडिया ट्रायल या दबाव के नीचे काम नहीं करते हैं। ये उनके काम करने का अपना तरीका है कि किसी के दबाव में वो किसी को बदलते नहीं है और किसी के दबाव में वो किसी को बनाते भी नहीं है। उनका अपना ऑब्जर्वेशन है, उनकी टीम में अमित शाह हैं और 2-3 लोग हैं, उनसे वो सलाह करते हैं, लेकिन वो फैसला अपने विवेक से ही लेते हैं। और उनके विवेक पर इंडियन एक्सप्रेस खबर छाप करके कुछ इंप्रेशन अपना क्रिएट कर दे, मुझे लगता नहीं। ये प्रेशर पॉलिटिक्स कम से कम नरेंद्र मोदी के सामने तो चलने वाली है नहीं। देखते हैं इस घटनाक्रम में क्या होता है। मोहन यादव फंस तो बुरी तरीके से गए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपना फीडबैक अवश्य दीजिए। नमस्कार।